गोबर दे दिया, कहीं कोई पोल्यूशन हुआ? उसके बाद मैंने उसको सुखा लिया, सुखा के मेरे चूल्हे में जला दिया। अगर मॉइस्चर नहीं है, हमारे यहाँ पे जो गोबर है उसको दो प्रकार से पाथा जाता था। एक होते थे बड्डे गोसे और एक होती थी थेपड़ी। आजकल पता ही नहीं थेपड़ी क्या होती है। अगर आप थेपड़ी पाथ लेते हो, उसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लेकर बिल्कुल पतली उसको कर देते हो, काउडंग पैटीज बना लेते हो, तो वो आपकी पोल्यूशन करेगी ही नहीं, धुआं होगा ही नहीं। उसमें मॉइस्चर होगी तो धुआं करेगा, तो उसको मॉइस्चर से फ्री कर दो, धुआं होगा ही नहीं। और होगा तो भी वो कितना होगा? अरे हो भी गया तो कार्बन साइकिल का हिस्सा है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो फिर मेरे आसपास, गांव के आसपास फैल गई। वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनने ले गए, उनने अपना भोजन बना लिया, वो और बड़े हो गए। 2-3 दिन में बड़े हुए, न्यूनतम मेरी गाँ गई, भैंस गया, बढ़ गया, उसने खा लिया, उसने फिर गोबर दे दिया, फिर मैंने जला लिया, फिर उसने खा लिया, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में पेड़ पौधे हम चला गया। तो कार्बन साइकिल का ये हिस्सा है, वो कार्बन साइकिल का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो खाना बनेगा उसकी गुणवत्ता, जो खाना बनेगा उसकी गुणवत्ता, जो मेरा भोजन है, मेरा भोजन भी राकेश उपाध्याय भाई ने बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक बना दिया, बड़ा टेस्टी है, बना दिया। उसको पकाने का प्रोसेस, अगर मैं उसको जो है लो टेम्परेचर पे पकाऊंगा या लो टेम्परेचर पे पीसूंगा तो ही इसके उगाने का फायदा है। ना तो जो मर्जी उगा लो, जो मर्जी उगा लो। जब आप अपने भोजन को पीसते हो और हाई स्पीड के ऊपर पीसते हो तो उसका जो तापमान है आपके अन्न का, वो सारा 70, 80, 90 डिग्री तक चला जाता है। और जो मेरा अन्न है, मेरे जो अन्न के मॉलिक्यूल हैं, वो एक टाइप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, बहुत सारे उसके अंदर तत्व हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो मामूली सी हीट में उड़ जाते हैं, वाष्पीकरण हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो 50 पे जाके, तेल रिफाइनरी की जो हम बात कर रहे थे, तेल में क्या है सर, हम पहले तो जो लोट उसकी बॉइलिंग पॉइंट की गैस है वे लिखड़े हैं, उसके बाद जो है ये पेट्रोल लिखड़ा हुआ है, उसके बाद डीजल केरोसिन ये लिखड़ा हुआ है, फिर नेफ्ता लिखड़ा हुआ है, उसके बाद जो है तारकोल लिखड़ा हुआ है। ऐसे ही मेरा अन्न है, मेरे अन्न के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उसके अंदर मिनरल ऑयल्स भी हैं, उसके अंदर विटामिन भी हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसके अंदर हाँ सारी चीजें, उनके भी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। मैं आड़े ले आ गया, बेर दर दूं बढ़िया, सबके वहां तक खुशबू पहुंच जाएगी ना। क्यों पहुंची? क्योंकि बेर के अंदर जो एसेंशियल ऑयल थे वो निकले, वो हवा के अंदर गए, वो आपकी नाकों में आए, आपके अंदर एसेंशियल ऑयल जाते ही आपके अंदर भूख की हुई, एकदम बेर की थे, वहां जाके भागेंगे और उन्हें हम खा लेंगे। ये जीवन है। और वो जो एसेंशियल ऑयल हैं, जो बेर, सेब या किसी भी खुशबू जो निकली है, वो वहां से बॉयल हुई है, वो वाष्पीकरण हुआ है, उसका वाष्प बने हैं जब वो मेरे पास आए हैं। और वो कितने बोए हैं? 25-30 डिग्री टेम्परेचर पे। अगर उसी को मैं 80 डिग्री पे कर दूंगा तो पहले उड़ जाएगा मेरे पेट में क्या होगा। तो ऐसे ही अगर आप एलपीजी पे खाना बनाते हो तो जो पोषक तत्व है वो भी, प्रेशर कुकर बिल्कुल अलग विषय है। आज जो अपने बात कर रहे हैं ना, इस पे बात कर रहे हैं गोबर और एलपीजी के विषय में। एलपीजी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 1950 तक होता है, यानी कि मुझसे 1950 तक का टेम्परेचर रिटेन कर लेते हैं। लेकिन आप जब खाना बना वहां बिल्कुल उसने जो ना लो पे भी रखा, हाँ, तो भी जो टेम्परेचर है वो 150 से 200, 300 डिग्री तक हो जाता है। लेकिन वहां पे वो पोषक तत्व उसके उड़ जाते हैं। गोबर पे खाना बनाओगे तो गोबर का जो टेम्परेचर है वो 60 से 70 डिग्री के बीच का मिलेगा, 80 डिग्री तक का मिलेगा। यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो आपकी रोटी में, आपके जो भी दलिया वगैरह जो भी आप बनाओ हो, वो उसके अंदर यूं के यूं प्रिजर्व रहेंगे। तो खाना किससे बढ़िया बनेगा? गोबर से। तो आज से गोबर से खाना बनाना कौन कौन शुरू कर रहा है? नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंसते हो तो मेरी बात मत सुना करो। अगर मेरे बात, मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को बताने समझाने, मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ, मेरे पास इसके रिजल्ट हैं। अगर दांत तो उसका कोई मतलब नहीं है।
हमें यही गलत बात है हमारे साथ, हम सुन लेते हैं फिर उसको करते नहीं है। सुनना और गुणना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर आप किसी की बात सुन रहे हो और आपको पता है कि इससे मेरा फायदा हो रहा है तो उसको गुणो जरूर। अगर नहीं गुणोगे तो फिर ये व्याख्यान रीडिंग का जो है कोई औचित्य